जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से अगर आप किसी का भी आंसर जानते हैं तो उस प्रश्न का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय को पहचानिए। तो इनमें ऑप्शन दिया गया है, इनमें से हमको पहचानना है कौन सा समूह खरीफ के फसलों का समूह है। क्या इनमें से कौन सा समूह खरीफ के फसलों का समूह है? तो खरीफ के फसल कौन कौन से होते हैं? एक धान हो गया, एक कपास, दूसरा मूंगफली। ये तीनों खरीफ के फसल होते हैं। किसके? खरीफ के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर बात किया जाए खरीफ के फसलों की बुआई कब की जाती है, तो यह जून से जुलाई के बीच में खरीफ के फसलों की बुआई की जाती है। अगर बात किया जाए रबी के फसल की बुआई कब की जाती है, किसकी? रबी के फसल की, तो यह जो है अक्टूबर व नवंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है। कब? अक्टूबर व नवंबर के बीच में। अगला प्रश्न है, लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? क्या पूछा गया है? लकड़ी की लुगदी के बारे में, इसका प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? रेयान बनाया जाता है। क्या? रेयान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़े को पहचानिए। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको यूकैरियोटिक जीवों के जोड़े को पहचानना है। तो इनमें से कौन से जीव यूकैरियोटिक में आते हैं? एक अमीबा हो गया, दूसरा पैरामीशियम। ये सभी जो है यूकैरियोटिक में आते हैं। किस में? यूकैरियोटिक में। अगर बात किया जाए ये दोनों जंतु किस संघ में आते हैं, तो ये प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। किस में? प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। अगर बात किया जाए अमीबा और पैरामीशियम कैसे होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, तो ये सभी जो है एक कोशिकीय होते हैं। कैसे? एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत की धारा किसी तार में से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दूसरा आर का स्टेटमेंट क्या है? तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था? जब विद्युत की धारा किसी तार में से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। ये वाला नेगेटिव है। ऑप्शन में देखते हैं, एक ऑप्शन मिल रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। इसमें सीधा सीधा आंसर निकल रहा है ए वाला जो स्टेटमेंट है ए सही है, बाकी आर जो है एक गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार रबी फसलों का समूह है? क्या पूछा गया है? इन सभी ऑप्शन में से कौन सा चार रबी फसलों का समूह है? तो कौन सा? चना, सरसों और मटर, गेहूं, ये चारों जो है रबी फसल के समूह हैं। अगर बात किया जाए इन रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में की जाती है इसकी बुआई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा? एक मूत्राशय, एक आंत, एक यकृत, एक वृक्क। इन सभी में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? तो मूत्राशय जो कि पक्षियों में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बाकी आंत हो गया, यकृत, वृक्क, ये सभी जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प का पौधा कौन है? क्या पूछा गया है? एक लिंगी पुष्प के पौधे के बारे में इनमें से कौन सा है? तो वह पपीता होता है। क्या? पपीता एक लिंगी पुष्प का पौधा होता है। अगर बात करें और कौन कौन से पौधे आते हैं, एक भिंडी हो गया। क्या? भिंडी, दूसरा कपास, ये तीनों जो है एक लिंगी पुष्प के पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, संकटापन्न जातियों की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? तो संकटापन्न जातियों की संख्या को किसमें रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। किसमें? रेड डाटा पुस्तक में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? इनमें से हमको बताना है कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है, या फिर किस में जो है मूसला जड़ें पाई जाती हैं। तो वह सलजम और टैपियोका में जो है मूसला जड़ें पाई जाती हैं। किस में? सलजम और टैपियोका में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर हम बात करें मूसला जड़ें कैसी होती हैं? सीधी और मोटी होती हैं। किस तरफ? नीचे की ओर बढ़ती हैं ये। अगर बात करें एक जड़ और होती है जिन्हें हम झकड़ा जड़ें और रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें जो होती हैं गेहूं, धान और जौ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्या पूछा गया अम्ल के स्वाद के बारे में? तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। कैसा? खट्टा। अम्ल का जो है पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्या? 7 से कम होने पर वह जो है अम्ल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। क्या? 7.4, यानी कि क्षारीय होता है। कैसा? मनुष्य का रक्त जो है क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? क्या? मैडम क्यूरी जो है किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? रेडियम खोज के लिए। किसके लिए? रेडियम। मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम को खोजा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? क्या पूछा गया है कैफीन के बारे में? यह कैफीन कहाँ पर पाया जाता है? तो कैफीन जो है तंबाकू और कॉफ़ी में पाया जाता है। किसमें? तंबाकू और कॉफ़ी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों में। किसमें? बी और सी दोनों में। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? क्या पूछा गया है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो है हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी? हीलियम। अगर हम बात करें हीलियम को किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसको He से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा रखा गया है? लिथियम को रखा गया है। किसको? लिथियम को, जो कि परमाणु क्रमांक में यह 3 नंबर पर स्थित है। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो किस विटामिन को अगर हम पकाते हैं तो वह नष्ट हो जाता है? विटामिन सी को। किसको? विटामिन सी को पकाने पर विटामिन सी जो है नष्ट हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? क्या पूछा गया है? इनमें से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो पित्तरस में। किसमें? पित्तरस में एंजाइम नहीं होते हैं। बाकी अगर न्यासे रस में, अमाशय रस में, लसिका में, इसमें जो एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न है, द्विलवण का उदाहरण है। क्या? द्विलवण का उदाहरण के बारे में पूछा गया है। द्विलवण का उदाहरण क्या है? फिटकिरी है। क्या? फिटकिरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर हम बात करें फिटकिरी का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये फिटकिरी का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता है? क्या पूछा गया? इनमें से कौन न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता है? तो वह ट्रायोक्सिन जो है न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता है, जबकि ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये तीनों जो है न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। एक और है जिसका नाम है थायमिन। क्या? थायमिन। ये भी जो है न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निद्राकारी औषधि है? क्या पूछा गया? इनमें से कौन सी निद्राकारी औषधि है? तो है ल्यूमिनॉल। क्या? ल्यूमिनॉल नामक एक औषधि है जो निद्राकारी औषधि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो वह जो है विषाणुओं में नहीं पाया जाता। किसमें? विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर हम बात करें विषाणु की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है आइवानोव्स्की ने किया था। किसने? आइवानोव्स्की ने जो वायरस की खोज की थी। कौन? आइवानोव्स्की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पारकर्मण अर्थात ट्रांसडक्शन की खोज की। तो ट्रांसडक्शन की खोज किसने किया था? लेडरवर्ग तथा जिंडर ने किया था। किसने?
लेडर वर्ग तथा जेंडर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो वह गोलाकार जीवाणु कौन होता है? कोकस। कोकस एक बैक्टीरिया होती है जो गोलाकार होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाबीना है एक, तो एनाबीना एक क्या होता है? इसको आपको बताना है। एनाबीना एक जो है साइनोबैक्टीरिया होती है। क्या? साइनोबैक्टीरिया। इसका एक और नाम है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, BGA, जिन्हें हम कहते हैं क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? प्रश्न क्या पूछा गया है? काली खांसी में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? क्या क्या दिया गया ऑप्शन में? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बोर्डेटला परट्यूटिस, साल्मोनेला टाइफी। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।